OTC ओवर द काउंटर मार्केट, जिसे पूरी तरह से काउंटर करता है ब्रोकर अपने बैक एंड से कि तुम्हारे सामने जो कैंडल बन रही है इसके ऊपर जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ये ब्रोकर अपने बैक एंड से पूरी तरह से हैंडल कर सकता है। एंड एक ऐसा मीन्स जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम आज तक ये चीज समझते आ रहे हो कि कैंडल इन कैंडल्स के ऊपर बाइंग हो रही है तो कैंडल ऊपर जा रही है, एंड अगर सेलिंग कर रहा है कोई पर्सन बैक एंड से तो ये कैंडल नीचे आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ये सब मिथ्स हैं। इसको पूरी तरह से ब्रोकर अपने बैक एंड से हैंडल कर रहा है कि अभी ये जो करंट कैंडल बन रही है, अगर किसी पर्सन ने इसके ऊपर ट्रेड कर रखी है $10,000 की अपसाइड पे कि वो अपसाइड पे क्लोज होगी तो उसे प्रॉफिट होगा, एंड अगर एक पर्सन ने ट्रेड कर रखी है सेम कैंडल पे डाउन साइड की $100 की, तो तुम्हें क्या लगता है कैंडल कहां पर क्लोज होगी? 100% कैंडल डाउन साइड पर ही क्लोज होगी, बिकॉज ब्रोकर कभी भी खुद को लॉस में नहीं रख सकता। तुम्हें क्या लगता है ये जो प्रॉफिट तुम करते हो इन ब्रोकर से, क्या वो ब्रोकर अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा होता है? तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ब्रोकर दूसरे का लॉस तुम्हें प्रॉफिट की सूरत में दे रहा होता है, इवन कि उसने अपना प्रॉफिट रख लिया होता है ब्रोकर ने ऑलरेडी। तो इन सब मिथ्स को मैं क्लियर कर दूंगा एंड तुम्हें ये भी बता दूंगा इस मार्केट से तुम प्रॉफिट कैसे बना सकते हो एंड कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करते हैं इसके ऊपर। आज तक तुमने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे एंड कितने सारे इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें अपने मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखाए होंगे, बट उनमें से एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो कि फेक हो या फिर वर्किंग नहीं कर रहा हो। उसके ऊपर 50% लोगों ने प्रॉफिट किया होगा तो 50% लोगों ने लॉस भी किया होगा, एंड इस चीज की तो मैं गारंटी देता हूँ। बट ऐसा क्यों है? बिकॉज ब्रोकर कभी भी खुद को लॉस में रख ही नहीं सकता। हर चीज हर एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है बट अपने टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे कि तुम करंट मार्केट को देखते हो, एंड इस चीज से पहले मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मेंशन की है ये चीज कि तुम प्रॉफिट कैसे बना सकते हो हर एक मार्केट से, इवन वो OTC मार्केट है या फिर एक लाइव मार्केट। तो उसका जवाब है बैक टेस्टिंग करके। अगर तुम्हें बैक टेस्टिंग का वे पता है, तुम्हें बैक टेस्टिंग करनी आती है, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं तुम किसी भी मार्केट में लॉस कर ही नहीं सकते। इवन कि ये जो करंट मार्केट चल रही है इस मार्केट में मैं तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट बना के दिखा सकता हूं, बट उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। अगर करंट मार्केट में मैं तुम्हें ट्रेड करके दिखाऊं तो मैं किस चीज पे ट्रेड करूंगा? अभी करंट मार्केट वर्क कर रही है, ये पेयर है यूरो GBP का OTC, अभी रात के 4 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, एंड इस चीज पे कौन सी चीज वर्क कर रही है? वॉल्यूम कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है हुरैरा का। तुम्हें हुरैरा का कॉन्सेप्ट याद होगा, आज उसने 6 मंथ्स पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि अगर एक हाई वॉल्यूम कैंडल बने तो तुम उसके फ्लो में ट्रेड कर सकते हो रेड कैंडल के लिए, एंड अगर सेम ऐसे की ग्रीन कैंडल बनती है तो तुम नेक्स्ट ग्रीन की ट्रेड कर सकते हो। अब करंट मार्केट इस चीज पे वर्क कर रही है तो मैं तुम्हें इसी सेम चीज पे ट्रेड करके दिखा देता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूं। बट एक चीज तो कंफर्म है, बट वो चीज मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूं ना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें इसके ऊपर ट्रेड करके दिखाता हूं। तो गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो एक हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हो रही है यहाँ पे ग्रीन कलर में। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पर तो हमारे पास है एक रेजिस्टेंस का लेवल, तो क्या मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा? भाई मैं ट्रेड उसी पर करता हूँ जिस चीज पे मार्केट वर्क कर रही होती है, एंड करंट मार्केट हाई वॉल्यूम कैंडल पे वर्क कर रही है, सो यस इसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। एंड 3 2 ये लो है, मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस कैंडल को रेड में क्लोज होना चाहिए, बिकॉज जहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। बट अभी हम देख लेते हैं कहां पर क्लोज होती है, बिकॉज मैंने जो बैक टेस्टिंग की है मार्केट की, अगर तुम इस जगह के ऊपर देखो एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी एंड उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल ही बनी, एंड यहाँ पर जैसे हाई वॉल्यूम कैंडल बनी उसके बाद भी एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, एंड जैसे ही यहाँ पर तुम देख सकते हो जितनी भी हाई वॉल्यूम कैंडल बन रही हैं उसके बाद एक सेम कैंडल फ्लो में बन रही है। तो करंट मार्केट जिस चीज के ऊपर वर्क कर रही है उसी के ऊपर हम फॉर श्योर ट्रेड करेंगे, एंड मैंने वो ट्रेड कर भी रखी है। तो सबसे मेन चीज है बैक टेस्टिंग। अगर तुम्हें बैक टेस्टिंग का पता है, तुम करंट मार्केट को देखकर, मैंने कितनी सारी अपनी वीडियोस में बोला है कि एक ट्रेडर वो नहीं है कि उसे कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया जाए एंड जैसे वो कॉन्सेप्ट बने वो उसके ऊपर ट्रेड कर ले, बल्कि एज ए ट्रेडर तुम्हें पता होना चाहिए करंट मार्केट किस चीज पे वर्क कर रही है। एंड हियर यू कैन सी इट्स अ W भाई। एंड एक और ट्रेड या फिर जितनी भी ट्रेड, जब तक ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है तब तक मैं तुम्हें इसके ऊपर ट्रेड करके दिखा देता हूँ, या फिर एक अपने माइंड के अंदर TP बना कर रखो कि जैसे मेरा 600 हिट होगा मैं लीव कर दूंगा मार्केट। बट एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है जो कि तुम्हें लास्ट में बताऊंगा।
तो देखो गाइस, यहाँ पर अभी एक प्रॉपर सेटअप बना था एक हाई वॉल्यूम कैंडल, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं यहाँ पर लेट पहुंचा हूँ, बट 30 सेकंड तक हमारे पास टाइम होता है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। कैपिटल थोड़ा सा कम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स अच्छी एंट्री नहीं मिल रही, बट इसे मैं मिस तो नहीं होने दूंगा। सो यस भाई, यहाँ पर मैंने ट्रेड कर दी, बिकॉज अगर एक चीज मार्केट में वर्क कर रही है देन हम क्यों उसे मिस करें। एंड ऑलमोस्ट अभी तक मैंने जितने भी पेज देखे हैं उन सब के ऊपर करंट टाइम पे ये चीज वर्क कर रही है। तुम अभी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो 4 बज रहे हैं एंड ये चीज बहुत प्यारी वर्क कर रही है मार्केट में। जैसा मैंने पहले भी रिपीट किया, एज ए ट्रेडर तुम्हें पता होना चाहिए जिस चीज के ऊपर मार्केट वर्क कर रही है तुम उसके ऊपर ही ट्रेड करो, देन बस छोड़ दो ट्रेड करके। एंड हियर वी कैन सी इट्स अ डब्ल्यू भाई, यस भाई इट्स अ डब्ल्यू। बहुत ही गंदे मार्जिन पर ट्रेड लगी थी, बट स्टिल तुम ट्रेड कर सकते हो। एक ट्रेड जिसके ऊपर तुम्हें श्योरिटी है कि भाई ये ट्रेड डब्ल्यू ही जाएगी, एंड अगर एक चीज वर्क कर रही है मार्केट में देन वो तब तक उस चीज को फेल नहीं होने देगी कि सेम कैंडल के ऊपर किसी ऑपोजिट पर्सन ने मेरे से कम कैपिटल यूज किया हो। देन इसका एआई सिस्टम, ब्रोकर का यहाँ पर कोई भी सिस्टम कोडिंग वगैरह कर रखी है, वो मेरी ट्रेड को कभी भी विन नहीं होने देगी। बट इस टाइम के ऊपर कौन ही ट्रेड कर रहा होगा। सो जब कोई भी कंपटीशन में नहीं होता तो तुम ही किंग होते हो, एंड वही चीज इस टाइम यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रेड प्लेस कर दिया। एंड वो चीज किसके ऊपर है, किस चीज पे मेरी ट्रेड है? ऑफ कोर्स भाई एक हाई वॉल्यूम कैंडल, एक बिल्कुल बेसिक चीज जो कि मार्केट में वर्क कर रही है। मैंने कितनी बार ये चीज रिपीट किया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो इट्स वर्क, यहाँ पर तुम देख सकते हो इट्स वर्क। एंड उसके बाद क्योंकि मैं दूसरे पेज से यहाँ पर आ रहा हूँ एंड बाकी पेज के ऊपर ये चीज वर्क कर रही है, तो करंट टाइम फ्रेम में ये चीज ऑफ कोर्स वर्क कर ही रही होगी। अब तुम सोचोगे यहाँ पर $15 क्यों प्लेस किया मैंने? बिकॉज भाई मुझे नहीं करनी इससे बड़ी ट्रेड प्लेस। एक माइंड में टीपी डिसाइड किया था 600 हिट करना है, एंड इस ट्रेड के बाद मेरा हो जाएगा 600 हिट। सो मैंने उतने की ही ट्रेड की। मीन इस चीज के अंदर गाइस ग्रीड तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। सो उससे बचो, जितना तुम्हें मिल रहा है खुशी खुशी ले लो। एंड जैसे कि तुम अभी भी देख सकते हो इट्स $610। एंड गाइस जस्ट इतनी सिंपल है ट्रेडिंग, इतनी सिंपल है ट्रेडिंग। आई डोंट नो तुमने उसे क्यों इतना हार्ड बना रखा है। तुम्हारा जो भी कैपिटल है, कितना भी कैपिटल है, बस उसके ऊपर तुम्हें रिलैक्स रहना है। उसे तुम्हें इस तरह से यूज करना है कि ये बस गेम है मेरे लिए, इंजॉय करना है तुम्हें ट्रेडिंग को। अब जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड साथ में वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ एंड साथ में ट्रेड भी कर रहा हूँ। अब ये चीज क्योंकि मैं पहले भी करता आ रहा हूँ एंड मुझे मजा आता है ये सब करने में, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। एक फाइनेंशियली इस चीज को साइड पे हट कर अगर तुम देखो, अगर ट्रेड करते टाइम तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं तो नहीं भाई, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है। एंड अगर ट्रेड करते टाइम तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, ट्रेड करने के बाद तो समझ लो तुम्हारे मनी मैनेजमेंट में इशू है। बट अगर तुम ट्रेड करके ऐसे रिलैक्स हो एंड जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तुम इस तरह से बात कर पा रहे हो किसी दूसरे पर्सन से, खामोश नहीं बैठे हुए एंड वेट ऐसे देखते जा रहे हो, ऐसे फोकस करके भाई क्या करेगी कैंडल, तो हार्ट बीट तो तुम्हारी ऊपर नीचे होगी। सो इस तरह से नहीं किया करो मेरे भाई ट्रेड। मेरा काम है ट्रेडिंग को तुम्हारे लिए बहुत सिंपल बना देना, ताकि